अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नए साल का स्टार्ट हो चुका है और मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ज़बरदस्त सी स्वीट डिश के साथ सेलिब्रेट किया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ लजीज़ा के रस मलाई मिक्स के साथ रस मलाई। बनाना इसको बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी भी रेडी हो जाती है, बट इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। और अगर आप उन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रस मलाई भी बहुत अच्छी, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो रस मलाई के फ़र्स्ट स्टेप में हम प्रिपेयर कर लेंगे रबड़ी या दूध, जिसमें हम अपनी रस मलाई की बॉल्स को पकाएंगे। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1 लीटर डाला है दूध। आप कोई सा भी फुल फैट या फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मैंने हाफ़ कप के जितना पानी ऐड कर दिया है। आधा कप ही इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट आधा कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है चीनी का 1 लीटर दूध के लिए। और इसके अलावा इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है इलायची पाउडर का, बिल्कुल ताज़ा पीस के मैंने ये ऐड किया है। और अब मैं दूध को हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो टू मीडियम के बीच में फ्लेम को रखेंगे और फिर हम इस दूध को जो है वो पका लेंगे। 15 से 20 मिनट आपने पकाना है ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना इस स्टेज पर। तो अब मैं बना रही हूँ रस मलाई की बॉल्स और इसके लिए एक पैक मैंने ले लिया है लजीज़ा के रस मलाई मिक्स। उसके अलावा एक अंडा चाहिए होगा, 4-5 टीस्पून हमें चाहिए होंगे घी के, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें पिस्ता है और बादाम है, दोनों को मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो मिल्क आपने पकने के लिए रखा है वो जब बिल्कुल रेडी हो जाए, यानी उसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो जाए, तब आप ये रस मलाई की बॉल्स बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि आपने इनको बना के रखना नहीं है, आपने फ़ौरन इनको मिल्क में डालना है। तो इसलिए आप इनको इस टाइम ही रेडी करें जब आपका मिल्क बिल्कुल तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने साशे जो है वो ओपन कर लिया है लजीज़ा का और इसमें मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 3 टीस्पून्स ऑयल के, या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मेल्ट करके आप इसमें डालें और अब अच्छे से इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। पहले हम ऑयल को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे एग, जिसको मैंने फेंट के रखा हुआ था अच्छे से। तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून्स ऐड किए थे अंडे के और उसके बाद अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया था। अब अगर आपको लगे कि मिक्सचर आपका ड्राई है तो आप थोड़ा सा और इसमें एग डाल लें, बट बी केयरफुल। आप अगर एक दम से सारा एग ऐड करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा ये मिक्सचर और बॉल्स आपकी नहीं बनेंगी। तो ये देखें, आपने इसको नीट कर लेना है, गूंद लेना है जिस तरह से आप आटे को गूंदते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सा ना आपने डो रेडी कर लेना है। ना तो ये हार्ड होना चाहिए और ना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होना चाहिए। तो ये देखें, इसको ये स्टेप वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको मैं इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ ताकि जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल बने। और अब मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ। आप अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से जो है शेप कर लें बॉल्स को और मेक श्योर कि इन पे किसी किस्म का कोई क्रैक ना हो, क्योंकि अगर क्रैक होगा तो फिर 100% ये दूध में जाके फट जाएंगे, खुल जाएंगे, रस मलाई आपकी सारी जो है वो डी शेप हो जाएगी। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये बॉल्स जो हैं बिल्कुल एकदम स्मूथ हो और इन पे किसी किस्म के क्रैक्स ना हो। तो ये बॉल्स रेडी हो गई हैं और मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई हैं, यहाँ पर 11 बॉल्स बनी हैं। अगर आप छोटी बॉल्स बनाएंगे तो आपकी 15 से 16 रसमलाइयाँ जो हैं बन जाएंगी इस मिक्सचर के साथ। तो आप देखें, दूध जो है यहाँ पर रोलिंग बॉयल पर है और अब इसमें मैंने ऐड कर दी हैं ये सारी रसमलाइयाँ। और अब बिल्कुल भी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। फ़र्स्ट 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं और ये टूट सकती हैं अगर आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो। और फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम पर है। आप देखें, दूध में अभी भी बॉयल आ रहा है। तो 2-3 मिनट तक तो मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी और फिर इसके बाद जो है ना, मैं बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जेंटली इनको फ्लिप करती जाऊँगी ताकि इवनली ये कुक हो जाए, सारी रसमलाइयाँ जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ।
और अब आप देखें ये साइज़ में ट्रिपल हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था और स्लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इनको और कुक किया था। और इसी स्टेज पर मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस 5 से 7 मिनट के बाद ये रसमलाई बिल्कुल रेडी हो गई है। हम वेट करेंगे इसके रूम टेम्परेचर पे आने का और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और फिर आप इसको खूब अच्छी तरह से फ्रिज में जो है चिल करके सर्व करें। और थोड़ा सा इसको मैंने गार्निश कर दिया था पिस्ते और बादाम के साथ। और ये बहुत ही मज़े की सॉफ्ट और जूसी रसमलाई रेडी हो गई है। बहुत कम टाइम में ये बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आप देखें इसकी शेप भी बिल्कुल रिटेन है, कोई रसमलाई टूटी नहीं है, ख़राब नहीं हुई। तो बस इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा और आपकी रसमलाई भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू in my next video inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.